हेलो स्टूडेंट्स, आज का एक्सपेरिमेंट है पीएच मैट्रिक्स से मोनोबेजिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट तय करना। एम टू डिटरमाइन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द मोनोबेजिक एसिड यूजिंग वेरियस मिक्सचर ऑफ सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड बाय पीएच मैट्रिक्स। सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड का वेरियस मिक्सचर बनाएंगे, अलग अलग 5 मिक्सचर बनाएंगे और पीएच मैट्रिक्स का यूज करके उसका यानी कि मोनोबेजिक एसिड एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट तय करेंगे। रिक्वायरमेंट है 0.05 मोलर एसिटिक एसिड, 0.05 मोलर सोडियम एसीटेट, बफर सॉल्यूशन ऑफ 4 pH एंड 5 empty बीकर। यहाँ हेंडरसन-हसल-बेज इक्वेशन pH इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड के अकॉर्डिंग सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड के मिक्सचर में एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का कॉन्सेंट्रेशन तय करेंगे, उससे लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड का कैलकुलेट करेंगे और जो 5 मिक्सचर हम बनाएंगे वो सभी मिक्सचर की पीएच मीटर से पीएच मेज़र करेंगे और पीएच वर्सेस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड का ग्राफ ड्रॉ करके जो इंटरसेप्ट मिलेगा वो पीके की वैल्यू देगा और उसका यूज करके हम डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू तय करेंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल, यहाँ 0.05 मोलर एसिटिक एसिड और 0.05 मोलर सोडियम एसीटेट का अलग अलग वॉल्यूम मिक्स करके 5 मिक्सचर बनाएंगे अलग अलग बीकर में। बीकर नंबर 1 में 45 ml एसिटिक एसिड और 5 ml सोडियम एसीटेट लेंगे और टोटल वॉल्यूम 50 ml करेंगे। बीकर नंबर 2 में 35 ml एसिटिक एसिड और 15 ml सोडियम एसीटेट लेंगे। उसी तरह टेबल में बताए गए वॉल्यूम लेके बीकर नंबर 3, 4 और 5 में दोनों का मिक्सचर बनाएंगे। ब्यूरेट नंबर 1 में एसिटिक एसिड और ब्यूरेट नंबर 2 में 0.05 मोलर सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन फिलअप करेंगे। अब बीकर नंबर 1 में 45 ml एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे और ब्यूरेट नंबर 2 से 5 ml सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन ऐड करेंगे, यानी कि बीकर नंबर 1 में 45 ml एसिटिक एसिड और 5 ml सोडियम एसीटेट को मिक्स करेंगे। अब बीकर नंबर 2 में 35 ml एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे और उसमें 15 ml सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन ऐड करेंगे और टोटल 15 ml सॉल्यूशन होगा। उसी तरह बीकर नंबर 3, 4 और 5 में एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट को मिक्स करके टोटल वॉल्यूम 50 ml बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट्स इज गिवन बिलो। 5 अलग अलग मिक्सचर में एसिड एसिटिक एसिड और सॉल्ट सोडियम एसीटेट का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट बीकर नंबर 1 में एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करें तो उसके लिए N1V1 इज इक्वल टू N2V2 इक्वेशन यूज करेंगे। N1V1 एसिड एसिटिक एसिड और N2V2 मिक्सचर। उसमें मिक्सचर में एसिड एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन तय करेंगे। देयरफॉर द N2 इज इक्वल टू N1V1 अपॉन V2 होगा। N1 एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलर था और उसका 45 ml हमने वॉल्यूम लिया था। मिक्सचर में टोटल वॉल्यूम है 50 ml, यानी कि 0.05 इंटू 45 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.045 मोलर बीकर नंबर 1 में एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है। 2 बीकर नंबर 1 में सोडियम एसीटेट का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए N1V1 इज इक्वल टू N2V2 इक्वेशन यूज करेंगे। N1V1 सॉल्ट
N2V2 मिक्सचर लेंगे। N2 यानी कि मिक्सचर में सोडियम एसीटेट का कॉन्सेंट्रेशन होगा N2 इज इक्वल टू N1V1 अपॉन V2। N1 सॉल्ट जो हमने लिया था वो 5 ml था, इसलिए V1 होगा 5 ml और उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलर था। मिक्सचर में टोटल वॉल्यूम 50 ml था, यानी कि N2 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 5/50 इज इक्वल टू 0.05 मोलर, यानी कि बीकर नंबर 1 में सोडियम एसीटेट का कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 मोलर। ऑब्जर्वेशन टेबल में सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड दोनों को मिक्स करके अलग अलग जो 5 मिक्सचर बीकर में बनाए हैं, उसमें एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का कॉन्सेंट्रेशन और उसका यूज करके लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड कैलकुलेट करेंगे। बीकर नंबर 1 में लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड का कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ हम लॉग सॉल्ट बीकर नंबर 1 में 0.005, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.045, यानी कि log 5/45 होगा, log 5/1000 log 45/1000, यानी कि log 1000 यहाँ क्रॉस हो जाएगा, log 5/45 log 5 माइनस log 45 होगा। log 5 और 45 की वैल्यू रख के अगर उसका सब्सट्रेट लेंगे तो वैल्यू मिलेगी -0.9643। उसी तरह बीकर नंबर 2 में लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड का कैलकुलेशन करेंगे तो -0.368 मिलेगा। बीकर नंबर 3 में एसिड और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसलिए लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि सॉल्ट अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सेम होने से log 1 मिलेगा और log 1 इज इक्वल टू 0। बीकर नंबर 4 में लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू 0.368 और 5 में 0.9643 होगी। अब pH मीटर का यूज करके 5 जो मिक्सचर बनाए थे वो सभी की pH मेजर करेंगे। अब 4 pH के बफर का सॉल्यूशन यूज करके pH मीटर को कैलिब्रेट करेंगे और बाद में बीकर नंबर 1 में जो मिक्सचर लिया था उसकी pH मेजर करेंगे। तो इलेक्ट्रोड को बीकर नंबर 1 के सॉल्यूशन में डिप करेंगे और यहाँ हमें जो pH मिलती है वो है 4.16। अब इलेक्ट्रोड को पानी के वॉश देके उसको बीकर नंबर 2 में रखेंगे और सॉल्यूशन को स्टरिंग करेंगे। तब बीकर नंबर 2 में जो मिक्सचर था उसकी pH है 4.72। अब बीकर नंबर 3 में इलेक्ट्रोड रख के उसकी pH मेजर करने से pH मीटर से हमें जो pH मिलती है वो है 5.07। बीकर नंबर 4 की में जो मिक्सचर था उसकी pH है 5.41। बीकर नंबर 5 में जो मिक्सचर बनाया था उसकी pH है 5.88। pH मीटर से जो pH हमने मेजर की है वो है बीकर नंबर 1 की 4.16, 2 की 4.72, मिक्सचर नंबर 3 यानी कि बीकर नंबर 3 की 5.07 और उसी तरह बीकर नंबर 4 और 5 की टेबल में बताई गई है। हेंडरसन इक्वेशन pH इज इक्वल टू pK लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड को y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करने से y इज इक्वल टू pH होगा और pK एक कांस्टेंट है, इसलिए mx इज इक्वल टू लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड जिसमें m इज इक्वल टू 1 होगा और x इज इक्वल टू सॉल्ट अपॉन एसिड और उसका
यानी कि एक्स एक्सिस पे लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड लेंगे, वाई एक्सिस पे पीएच की वैल्यू, और जो हमें सुरेखा मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन को का जो इंटरसेप्ट होगा वो पीके की वैल्यू देगा। यानी कि एबोव इक्वेशन से पीएच वर्सेस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने से यहाँ हमें जो स्ट्रेट लाइन मिलती है उसका जो इंटरसेप्ट है जो पीके की वैल्यू देता है वो है 5.07, यानी कि 5.07 से हम यहाँ के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ग्राफ में एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 यूनिट और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है, और जो अलग अलग 5 बीकर में पीएच वैल्यू अलग अलग लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू के लिए मिली थी उसका वैल्यू ग्राफ में रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से जो यहाँ इंटरसेप्ट मिलता है वो पी के इज इक्वल टू 5.07 है। नाउ पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग के, यानी कि देयरफॉर लॉग के इज इक्वल टू माइनस पी के लिख सकते हैं, और के इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस पी के की वैल्यू 5.07 मिली है, यानी कि के इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 5.07। माइनस डिजिट का एंटी लॉग हम देख नहीं सकते, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ 1 ऐड करके 1 को सब्सट्रेट करेंगे, माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 1 माइनस 5.07 में दोनों वैल्यू माइनस है, यानी कि -5 माइनस 0.7, -1 माइनस 5 इज इक्वल टू -6 और 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू प्लस 0.3 होगा। अगर उसको हमें लिखना है तो लिखेंगे एंटी लॉग 6 बार माइनस 0.3 का एंटी लॉग अगर हम देखेंगे तो वो होगा 1.99 और इंटू 10⁻⁻6 होगा, यानी कि यहाँ रिजल्ट हमें मिला है मोनोबेजिक एसिड एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻⁻6। Thank you for watching.